चलिए अब मेरी बात सुनेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिख लिया क्वेश्चन? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। सर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में जो डिफरेंस है ना सर, सर अभी तक का कोई ऐसा पेपर नहीं है सीबीएसई बोर्ड का कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, तो कोई ये नई चीज नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं ये आएगा, 100% आएगा। जितने भी टीचर काफी सालों से पढ़ा रहे हैं उन सबको पता है कि ये आता है। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनके बीच में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस को एक बार समझ लेते हैं, इसको कर लेना जरूर। सर देखो पहला डिफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए, और याद क्या, समझ में आ जाना चाहिए। एरोबिक एयर, एनारोबिक एयर नहीं, यानी ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें प्रेजेंस होगा, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जबकि ये क्या होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। सर इसकी लोकेशन कहां रहती है सर, या तो साइटोप्लाज्म या फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये सिर्फ कहां पर है, साइटोप्लाज्म में। तो ध्यान रखिएगा इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है मेरे भाई, कंप्लीट, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। ठीक है, यानी यहां पर ये जो 36, 38 एटीपी है ना, ये इतने ज्यादा मॉलिक्यूल पता है क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? और इसमें क्या है सर, ये इनकम्प्लीट कह लो या इसको पार्शियली कह लो, यानी या ये पूरे तरीके से ब्रेकडाउन, इसीलिए इसके अंदर कम मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो भी है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलिए सर एक बार दोबारा से जितना पढ़ा है एक बार देखते हैं ना। सर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सबसे पहले क्या, ध्यान देंगे प्लीज सारे बच्चे प्लीज। सबसे पहले हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है सर, कोई बताएगा, पता, रेस्पिरेशन प्रोसेस पता क्या हुआ? अरे तेरे को आता है, था मेरे पास है ना, किसको आता है रेस्पिरेशन, तेरे को आता है, बता। ये कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म या ड्राइव व्हाट, एनर्जी। ठीक है सर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमें समझ में आया क्या है, समझ में सर, रेस्पिरेशन क्या है सर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी ड्राइव करता है। ठीक है, फिर सर आपने हमें बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक एरोबिक एक एनारोबिक। सर फिर आपने हमें बताया कि एरोबिक वर्ड से हम समझ सकते हैं थोड़ा सा कि एरोप्लेन यानी एयर की बात हो रही है, तो इट मींस इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? और फिर हमने यहां पर इसके डिफरेंसेस बताए हैं, और एरोबिक की मैंने आपको क्या लिखवाई है, केमिकल इक्वेशन भी लिखवाई है।